और इस शिव वाटिका से, इस हॉल से हम सब की कुछ ऐसी याद जुड़ी है कि जब से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हर पल हम उस पल को याद कर रहे हैं जब आज से लगभग 9 वर्ष पहले 2015 में इसी शिव वाटिका में सशरीर वरेण्य गुरु भ्राता हम सबके समक्ष आए और एक शिव गुरु संगोष्ठी उस समय भी हुई थी। आज भी सूक्ष्म रूप में हम सब उनके साथ ही यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं के दिए हुए इस संदेश कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस संदेश को लेकर आप भी चल रहे हैं, हम सब भी चल रहे हैं। यानी हम सब के मन का संकल्प भी एक ही है। और इस हॉल में उपस्थित साहब ने उस दिन कहा था कि कोडरमा जिले में महादेव का काम आप लोग के द्वारा बढ़े, मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। मेरे गुरु शिव का ये आशीर्वाद है, ये दया है कि वो यहाँ इसको बढ़ा ले। और आज जब हम लोग इस जिले की स्थिति को देखते हैं, काम बढ़ जाना, महादेव के काम का विस्तार हो जाना, ये तो महादेव की दया से ही होता है। और उसके साथ साथ एक निष्ठ बने रह जाना, मतलब दिल दिया है एक को तो उसी के हो जाना जीवन भर के लिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो पता चलता है कि जीवन भर प्यास में ही घूमते रह गए, प्यासे ही बने रह गए। कभी यहाँ गड्ढा खोदा, यहाँ पानी नहीं मिला तो किसी ने कहा कि चलो वहाँ भी खोद लेते हैं, तो कुछ देर के बाद हम दूसरी जगह भी खुदाई शुरू कर देते हैं। नतीजा होता है कि कहीं से भी पानी नहीं मिलता और प्यास नहीं बुझती। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक विचार पे खड़े रह जाना, जिसके बारे में आपने अभी सुना है थोड़ी देर पहले। शिव शिष्यता की व्याप्ति, उसकी पृष्ठभूमि और उसका प्रयोजन क्या है, क्यों शुरू हुई ये शिव गुरु चर्चा। क्या शिव इससे पहले भगवान नहीं थे? भगवान थे, लेकिन मेरे और आपके नहीं थे। क्या इससे पहले शिव की पूजा नहीं होती थी? होती थी, लेकिन मेरे दिल के धड़कनों में वो नहीं धड़कते थे। पूजा कर्म कांड में ही शामिल रह गई, हमारे दिल तक वो प्रवेश नहीं कर सकी। लेकिन आज हम कुछ भी नहीं करते, कोई कर्म कांड नहीं। सही कहा कि कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कोई उपनिषद और पुराण और वेद नहीं पढ़े हमने। जाना है कि ऐसी किताबें हैं, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला और कभी पढ़ने नहीं आया। पढ़ा भी है तो अब दिल में महादेव के प्रति ही आकर्षण इतना ज़्यादा है कि दूसरी चीज़ें अब अच्छी ही नहीं लगती। लेकिन उन चीज़ों में भी हम ढूंढते भी हैं तो किसको? शिव को, महादेव को, कि मेरे महादेव के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आज 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद साहब श्री के द्वारा जो यात्रा शुरू हुई, वो आज 2024 में हम लोग खड़े हैं। ये यात्रा अनवरत चल रही है, विस्तार पा रही है, फैलती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसकी गति भी तीव्र होती ही जा रही है। अभी आप लोग इस हॉल में 9-10 बजे से तो जरूर बैठे होंगे। स्वाभाविक है, प्यास भी लगती है, बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ गुरु बहन लोग पानी का बोतल भी बांट रही थी, तो मुझको याद आया कि अभी कुछ वर्ष पहले तक हम लोग उपवास तो करते ही थे। नहीं, ज़्यादातर लोग सोमवार का, एकादशी का या बहुत सारे व्रत का उपवास करते ही थे, निर्जला करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। क्योंकि आपको पता है कि पानी नहीं पीना है
तो प्यास भी नहीं आती है। देखिए मन की मजबूती का क्या असर होता है। मन को अगर पता हो कि पानी